हेलो फ्रेंड्स, मैं से डॉक्टर सलमान नसीर। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये टीबी नाम की जो बीमारी होती है ये क्या होती है, यानी जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से दोस्तों वो हमेशा जो है तो गलतफहमियों के शिकार होते हैं। तो आप लोगों को मैं आसान जुबान के अंदर ट्यूबरकुलोसिस के बारे में यानी टीबी बीमारी के बारे में बहुत ही अहम जानकारी देने जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारे इस क्लिप का मकसद ही दोस्तों लोगों के अंदर अवेयरनेस या जागरूकता होता है और जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं उनके एजुकेशनल पर्पस हमारी ये क्लिप बनाई जाती है। इसलिए दोस्तों इस क्लिप को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ट्यूबरकुलोसिस जिसको शॉर्ट में टीबी कहते हैं, ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। क्या दोस्तों, बीमारियां जो अलग अलग होती है, हम सुनते हैं बहुत सारी बीमारियां होती है, तो कोई वायरल होती है, कोई पैरासाइट्स की वजह से होती है, कोई फंगस की वजह से होती है। तो ये जो ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की जो बीमारी है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी बैक्टीरिया की वजह से होता है। और उस बैक्टीरिया का नाम जिसको हम लोग कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस। तो जी हाँ दोस्तों, ये इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, ये इस बैक्टीरिया का नाम है। तो आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, ये बैक्टीरिया सिर्फ लंग्स को अफेक्ट नहीं करता बल्कि ये हमारे बॉडी के बहुत सारे अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं तो उनमें से किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकता है, लीवर को कर सकता है, जेनेटल ऑर्गन्स को कर सकता है, यहाँ तक कि स्किन को, बोन्स को भी जो है तो ये अफेक्ट कर सकता है, जिसको हम कह सकते हैं पल्मोनरी के अलावा, है ना। यानी कि सबसे ज्यादा इन ऑर्गन्स के अंदर सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है लंग्स, क्योंकि लंग्स क्या है, डायरेक्ट एयर एक्सचेंज के अंदर पहला एक ऐसा ऑर्गन्स होता है जो ज्यादातर हमारे जो है तो इन बैक्टीरिया के संपर्क में आता है, जिसकी वजह से ज़्यादा अफेक्ट होने के चांसेस लंग्स के ही होते हैं। तो लंग्स के अंदर ज़्यादा चांस होने की वजह से, और लंग्स को हम मेडिकल टर्म में पल्मोनरी कहते हैं, और पल्मोनरी यानी लंग्स में होने वाला ट्यूबरकुलोसिस जो होता है जिसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और लंग के अलावा अगर किसी दूसरे ऑर्गन्स में जब होता है, एब्डोमेन में, फिर ब्रेन में हो जाए या स्किन में हो जाए या बोन्स में हो जाए, तो हम उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो आप लोगों को अच्छे से याद रखना चाहिए कि ट्यूबरकुलोसिस जो ये एक तरह का इन्फेक्शन है जो कहीं भी हो सकता है, इंटेस्टाइन में भी होता है। तो अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे कि आप इसको आम जुबान के अंदर हम लोग क्षयरोग भी कहते हैं इसको, उर्दू में इसको, या फिर यूनानी के अंदर तपेदिक कहते हैं, और इसको दोस्तों मेडिकल टर्म के अंदर या फिर एक हॉस्पिटल की लाइफ के अंदर जो है कॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो रिसर्च किए हैं जिन्होंने उसके नाम से ये मनसूख होता है और कॉक्स इसको आमतौर से कहा जाता है। तो दोस्तों ये था। अब दूसरी बात मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बता दूं, दुनिया भर के अंदर यानी कि दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग इसकी वजह से अफेक्ट होते हैं और बहुत सारे लोगों की मौत हर साल जो है तो लाखों लोगों की मौत ट्यूबरकुलोसिस बीमारी की वजह से हो जाती है। तो इसलिए ये बातें जानना आप लोगों के बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़िंदगी मौत का जो है तो सवाल है। तो हम लोगों को सही नॉलेज होगा तो हम इन तमाम चीज़ों से बच भी पाएंगे और दूसरों को भी हम बचाने की कोशिश कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि दुनिया के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये ट्यूबरकुलोसिस, इसीलिए WHO ने इससे बारे में हमेशा फिक्र किया है और हमेशा इसके ताल्लुक से गाइडलाइन निकलते रहती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि WHO की गाइडलाइन के मुताबिक ट्यूबरकुलोसिस एक कंटेजियस यानी कि पर्सन टू पर्सन फैलने वाला, यानी कि जो पेशेंट अफेक्टेड है जिसको ये ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम है, अगर वो खांसे या फिर वो हंसे या फिर वो अगर किसी वजह से अपने, जैसे कि उसका थूक है, बलगम है, ये चीज़ जब भी वो बाहर निकालेंगे तो उसके अंदर दोस्तों ड्रॉपलेट होते हैं जो कि हवाओं के ज़रिए से बहुत तेज़ी से फैलते हैं, और इसकी जो क्षमता है दोस्तों फैलने की बहुत तेज़ी से होती है। यानी कि ये इसका जो इन्फेक्शन है बैक्टीरिया का ड्रॉपलेट के ज़रिए दोस्तों बहुत जल्द जो है तो किसी को अफेक्ट करता है। तो ये जो है कंटेजियस या फिर फैलने वाली या कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है जो एक दूसरे में फैल सकती है। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों को इन तमाम पब्लिक में हमको रहना होता है। तो इसके लिए हम सब चीज़ों को ध्यान रखें कि ये बीमारी फैलने वाली है, इसलिए हमको इससे एहतियात बरतना है। तो अब जानते हैं दोस्तों इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म भी, ये लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होता है। ये बैक्टीरिया जब भी लंग्स में पहुंचता है दोस्तों तो वो इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है
तो सामने वाले बंदे की इम्यूनिटी कितनी पावरफुल है या कितनी वीक है। अगर वो उससे लड़ लेता है, यानी जो मैक्रोफेजेस हम जिसको कहते हैं, वो अगर इसको इंगल्फ कर लेते हैं, वो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है जो बंदा है इफेक्टेड वो बचता है। और अगर वो उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो वो नहीं बच पाता, यानी फिर वही जाकर ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया है, जरासीम है, वो जो है तो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, और फिर बढ़ते बढ़ते वो पूरा लंग्स को जो है तो अफेक्ट करते हैं और टीबी के सिम्टम्स सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये एक फेस हुआ कि जब भी पेशेंट या लोगों ने जाना इस तरह से लंग्स के अंदर जब ये बैक्टीरिया पहुंच जाता है, तो उसके बाद दो तरह के फेज सामने आते हैं। एक होता है इनएक्टिव, एक होता है एक्टिव। इनएक्टिव मतलब ये होता है दोस्तों जहाँ पर हमारी इम्यूनिटी जो है वो साथ दे रही होती है। इम्यूनिटी साथ देने का मकसद मतलब ये हुआ कि जो मैक्रोफेजेस जो एंटीबॉडीज़ के ज़रिए जो एक्टिव हो चुके होते हैं लंग्स के अंदर, जो मौजूद बैक्टीरिया है उसको किल करने में, उसको ख़त्म करने के अंदर कामयाब हो जाते हैं। तो ऐसे वक्त में जाहिर सी बात है सिम्टम्स सामने नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों अगर वही हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है, वीक है किसी बीमारी के बायस, क्योंकि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कॉजेस में, रिस्क फैक्टर में बताऊँगा आप लोगों को, तो वो बैक्टीरिया वहाँ अगर अच्छे से किल नहीं हो पाए तो जाहिर सी बात है वो मल्टीप्लाई होंगे, वो ग्रोथ करेंगे, मिलकर जो है ग्रैनुलोमा की शक्ल इख्तियार कर लेंगे और यही ट्यूबरकुलोसिस का जरिया बन जाएंगे। तो